Osho is a controversial guru. However, he is brilliant when it comes to spiritual explanations. I have used his sentences that जहां मैं गया तो तू आया. दिस मैं और तू इज द सेपरेशन. मैं जो जीव हूं और तू ईश्वर है. तो जो हम हु एम आई की जो बात कर रहे हैं, ये जो आईनेस है, आई सेंस है, यही हमारे और ईश्वर या मेरे या तेरे बीच में आता है. हम इसी को कनेक्ट के साथ आगे ले जाएंगे. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, irrespective of your caste, creed or religion, I welcome you to my channel, Ravi Srivastava. So connect. Let's say, what have you understood by this who am I so far? सर, लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था कि अगर हम मैं को जान लेंगे तो मैं छूट जाएगा और ब्रह्म आ जाएगा. हाँ, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक. यही वाली चीज हमने ओशो की पकड़ी थी, जिससे मैंने कहा मैं जब गया तो तू आया. और हमने मैं के बारे में क्या बताया था? राम और रावण. क्या था उसमें? रावण कौन? रावण अहंकारी. अहंकार. और मैं राम. तो ये जो सेपरेशन जैसे ही जाता है, वैसे ही मैं का आभास हो जाता है. सर, आपने मुझे लास्ट टाइम बहुत कंफ्यूज कर दिया था. आपने कहा था कि हमारे अंदर दो मैं है. एक मैं को ईगो बोलते हैं और एक मैं हम खुद हैं. तो ये इसका चक्कर क्या है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. मैंने तुम्हें ये कहा था, ये समझाने के तौर से है. ये समझाने के तौर से क्या है? जब मैंने तुमसे बात करनी शुरू करी थी मैं, तो मैं में क्या होता है? एक जना वो है जो देख रहा है, जो दृष्टा है. अब देखो, अभी शब्दों पे उतना ना जाओ. एक वो है जो मैं देख रहा हूं. मेरा आभास क्या कहता है? मेरा आभास ये कहता है मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं. और ये मैं, जो सबसे बड़ी चीज इस मैं के साथ होती है, वो ये होती है कि ये मैं थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ अटैच हो जाता है. मैंने सामने एक कप देखा. मैंने जब कप देखा तो मुझे लगा अरे बड़ा सुंदर सा कप है. या मैंने कहा बड़ा बेकार सा कप है. या मैंने कहा अरे बड़ा सुंदर सा कप है, मैं इस कप को भी खरीदूंगा, ये मैं इसमें चाय पीऊंगा. तरह तरह के हमारे अलग अलग इमोशंस होते हैं. इन इमोशंस से जब मैं, जो आभास है, वो जब जुड़ जाता है तो हम उस मैं को ईगो कहते हैं. और संस्कृत में या स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उसे जीव कहा जाता है. वो फंसा हुआ है. ये जो कप है, उसके जितने भी या जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को वो या तो पाना चाहता है, या ऑब्जेक्ट्स से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, उन सिग्नल्स के द्वारा हमने देखा था वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स. नाउ ये जो मैं है, ये फंसा हुआ है. यही फिलहाल के लिए हम कह रहे हैं देख रहा है, और यही हम इसे मानते हैं ईगो. जब तुमने मेरे से ये प्रश्न पूछा या हमने रावण राम की बात करी, तो रावण का क्या था? रावण में मैं त्रिलोकपति, मैं इस सबको पा चुका हूं, मैं इसका स्वामी हूं. तो इस मैं में दो चीजें आ गई. एक मम और दूसरा अहम. अहम मैं और मम मेरा. तो ये क्या हुआ? अटैचमेंट हो गया. ये जब अटैचमेंट हो गया तो ड्यूअलिटी है. ड्यूअलिटी का मतलब दो अभी चल रहे हैं. ये तू अभी नहीं है यहाँ, समझ गए? यहाँ अभी तू नहीं है क्योंकि तू पीछे है. अब इससे हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज से समझने की कोशिश करेंगे. तो क्या किया जाना चाहिए कि जैसे मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूं, लेकिन अभी मैं दोबारा अपने दर्शकों को भी समझ में आ जाए, इसलिए उसे मैं बताता हूं. आराम से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए. जो तुमने बताया था, मैंने समझाया था, तुमने करी हुई है. तो तुमने जब आंख बंद करी, आराम से बैठ गई, तब क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक दृश्य जो है, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं रहे. फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं रहे. दूसरा था कि आंख मन को देख रही, मन आंख को देख रहा है, तो वो आंख के बारे में. लेकिन अब इस मन का आभास तुम्हें हो रहा है. क्या हो रहा है?
तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठ रहे हैं, कुछ पास्ट रिग्रेट्स हैं, कुछ फ्यूचर फियर्स हैं, कुछ अभी हो रहा है, मैंने छुआ जैसे टेबल को, या मैं बात कर रहा हूं, या आंख में लाइट पड़ रही है, इन सब का प्रेजेंट में आभास हो रहा है। ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर मैं जो है ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब एक जो मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, अब इस एक्सरसाइज को करके देखो। और वो एक्सरसाइज क्या है कि आप अब पूछते हैं, अच्छा मैं कॉफी पी लूं या नहीं, या मैं एक बियर या विस्की पी लूं या नहीं। आंखें आपकी बंद हैं, थोड़ा सा ध्यान और दीजिए। ये इमीडिएटली नहीं होगा, थोड़ा 2, 3, 4 बार आपने जब 4, 5 मिनट 10 मिनट के लिए कोशिश करी, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, जब मैं पूछ रहा हूं क्या मैं कॉफी पी लूं, क्या मैं बियर पी लूं, क्या मैं विस्की पी लूं, तो कोई है जो सुन रहा है। जो कोई है वो सुन रहा है, वो जवाब नहीं देता। मुझे दर्द हो रहा है, मैं पूछ रहा हूं यार ये मेरे दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। वो ऑब्जर्व कर रहा है, आपको ये एहसास होगा, इसका अनुभव होगा, हाँ कोई है जो इस मैं को, जिससे मैंने बोला 1 के 2 हो गए, अहंकार को देख रहा है। और जो देख रहा है वो कोई अलग है, उसे हम कहते हैं ये मैं जो है निर्लिप्त है, वो अटैच्ड नहीं है। इट इज अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ से परे है, लेकिन ये हम अनुभव कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज है, इसके द्वारा आप अनुभव कर सकती हैं कि ये हमारे मन में जो कुछ भी गुंथारा चल रहा है, उससे देखने वाला कोई है, वो देखने वाला अनइन्वॉल्व्ड है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे जितने भी सेशंस हैं उनमें धीमे धीमे हम एक लेवल बढ़ाते जा रहे हैं अपने ज्ञान का। क्यों? क्योंकि अब बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन जब ये एक्सरसाइज आप करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यस, कोई है जो देख रहा है। जो ये मैं, ईगो जिसे हमने कहा था, ईगो क्या है? ईगो हर चीज में इन्वॉल्व है। हम, मैं और मम मेरा, तो वो पकड़े हुए हैं। इस पे एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, लेकिन एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में ये है कि जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स द पार्टिकल्स, व्हाटएवर द पार्टिकल्स आर, we see them. The act of observation is that there are particles and there's nucleus and atoms and everything. However, when we do not observe, quantum physics में ये है कि there is no electron as a particle. That particle is a wave function. ये हमने पहले बताया हुआ है। वो जब हम देखते हैं तो वो कोलैप्स करके पार्टिकल बन जाता है। वहां पार्टिकल भी नहीं है, वो वेव जो है सिर्फ एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो बन गया कुछ। हमारी एक वीडियो में हमने बात करी थी, क्या बात करी थी? एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने कैसे देखा था? फोटॉन्स ऑफ लाइट आए, वो हमारी आंखों में गए, बैक ऑफ द ब्रेन में गए, सब कुछ हुआ और न्यूरॉन्स वाइब्रेट करे। वाइब्रेशन ने क्या किया? वाइब्रेशन थे वहां, और हमने क्या किया? मन बुद्धि अहंकार ने क्या किया? हमने उसे नेम एंड फॉर्म दे दिया। हमने कहा कब ये एक वेव फंक्शन था, हमने उसका नाम दिया, उस इमेज का नाम दिया। तो ये जो चल रहा है गुंथारा, ये गुंथारा मैं देखता हूं, उसे हम ईगो कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये ईगो गई, ईगो हटी, बोले लेकिन मैं क्या करूं? ये तो मेरे मन में हमेशा है, और मैं जब भी कोशिश करती हूं तो मैं देखती हूं हाँ, एक चीज का आभास है कि कोई है जो देख रहा है, सुन रहा है, मगर अनइन्वॉल्व्ड। ये जो देख रहा है, सुन रहा है और जो अनइन्वॉल्व्ड है, वो टोटल सुखी है, ही इज ब्लिसफुल। लेकिन जो जीव है, जो मैं है, जो ईगो है, वो फंसी हुई है, वो रो रही है, वो हंस रही है।
उससे दुख सुख ठंडा गर्म सब कुछ ऑपोजिट्स जो हैं वो दिखते रहते हैं। यही ऑपोजिट है बिटवीन दृष्टा और ईगो। देखने वाला दृष्टा जो है वो प्योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, और ये अहम जिसके पास है, जो ईगो है, वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस को मैं कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस कैसे बनाऊं, ये लंबी चौड़ी बात है जिसे हम फिर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हूं एमआई पे हम नेक्स्ट और एक वीडियो बना रहे हैं, मैं आपका इंतजार करूंगा। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस।